हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन कवर करने वाले हैं जो कि यूपी बोर्ड 2022 में पूछे गए थे। दो ट्रांसलेशन होंगे जिसमें एक क्लास 10th का है और एक क्लास 12th का है। पूरी वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इससे पहले कि अगर आपने ट्रांसलेशन नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर जो ट्रांसलेशन वाली प्लेलिस्ट है उसमें और जो पार्ट्स बने हुए हैं उनको कवर कीजिए। ये पार्ट 4 है इस साल का। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं या अभी जुड़े हुए हैं तो जो पीडीएफ है वो मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल है स्पेशली क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। टेलीग्राम चैनल है डीन सर एकेडमी, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ सारी मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट नहीं कवर की है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, क्योंकि ये पार्ट 4 है, इससे पहले भी कुछ पार्ट्स में, तो उनको कवर कीजिए। 10th और 12th दोनों ही ट्रांसलेशन हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन हर तरह से हेल्पफुल होता है, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो। ये जरूरी नहीं कि आप वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर ही लो। कई बार थोड़ी बहुत आप मीनिंग को समझ के, भाव को समझ के ट्रांसलेशन करते हो तब भी वो सही हो जाता है। तो अगर आप ट्रांसलेशन के 5-7 वीडियो देख लेते हो, 10-12 ट्रांसलेशन के पैसेजेस बना लेते हो, तो एक रफ आइडिया मिल जाएगा आपको, अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा ट्रांसलेशन को करने का, और बहुत हेल्प मिलेगा ट्रांसलेशन बनाते समय, बशर्ते प्रोवाइडेड कि आपको टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर पता हो, थोड़े बहुत छोटे मोटे सेंटेंसेस बनाने आते हों। तो आज का ये जो पहला ट्रांसलेशन है वो बोर्ड एग्जाम क्लास 10 में पूछा गया था 2022 में। नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार और एक शव को देखा। उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वह लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया। गहन चिंता के पश्चात उनको इसका समाधान मिल गया और वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन है। सबसे पहले आप ट्रांसलेशन को पढ़िए, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस टाइम की बात हो रही है। जैसे आपने इसको पढ़ा तो देखिए कहीं भी प्रेजेंट में नहीं है, सारी बातें पास्ट में हो, और पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कहीं पास्ट परफेक्ट भी नहीं है। तो खाली V2 का यूज करना होगा, डिड के साथ V1 का यूज करना पड़ सकता है अगर निगेटिव है तो, या फिर कभी कभी नेवर का यूज करना पड़ सकता है। तो पूरे इस ट्रांसलेशन को पढ़ के आपने समझ लिया। अब मैंने लाइन बाय लाइन बनाया है, आप पेपर में चाहो तो लाइन बाय लाइन भी बना सकते हो और पैसेज के थ्रू भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, चलिए अब पहला है हमारे पास कि नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार व्यक्ति और एक शव को देखा। तो एक पास मैंने आपको देखा, आई सॉ यू। सिद्धार्थ ने आपको देखा, सिद्धार्थ सॉ यू। किसके दौरान? नगर भ्रमण के दौरान। तो लिखोगे ड्यूरिंग द सिटी टूर, ड्यूरिंग द सिटी टूर, ड्यूरिंग द सिटी टूर। प्रिंस सिद्धार्थ, प्रिंस सिद्धार्थ सॉ, उन्होंने देखा। क्या देखा? एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध मतलब एक वृद्ध व्यक्ति को, एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन एंड अ डेड बॉडी, एक शव देखा तो अ डेड बॉडी। ये कहानी सभी को पता होगी। ठीक, ड्यूरिंग द सिटी टूर के दौरान, है ना, डिस्कशन के दौरान, ड्यूरिंग द डिस्कशन। प्रिंस सिद्धार्थ सॉ, उन्होंने देखा, एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन एंड अ डेड बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास, उनका हृदय दुख से भर गया। हिज हार्ट वॉज फिल्ड विथ सॉरो। दुख से भर गया तो हिज हार्ट वॉज फिल्ड विथ सॉरो। एक चीज देखिए, लेकिन यहाँ पे भी वापस से कि टेलीग्राम चैनल क्या है, डीन सर एकेडमी, अगर किसी बच्चे को नहीं पता हो तो। ठीक है, हाँ। तो हिज हार्ट वॉज फिल्ड विथ सॉरो, उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने निश्चय किया, अगेन फिर से वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उन्होंने निश्चय किया कि वह लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। तो देखो, उन्होंने निश्चय किया, ही डिसाइडेड दैट, वो लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। अगर पीछे के कुछ पार्ट्स दिए होंगे तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा मेन सेंटेंस को ढूंढने की कोशिश करना। वह ढूंढेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया, और ढूंढेंगे हमारा वर्ब हो गया। ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, ही डिसाइडेड दैट, वह ढूंढेंगे, ही वुड। अगर आप कहोगे विल तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में है और यही गलती बच्चे करते हैं। उन्हें लगता है ढूंढेंगे तो फ्यूचर के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आप हिंदी से ट्रांसलेशन सीख रहे हो तो फिर आपको लगेगा कि ढूंढेंगे तो ये तो गागी गे आ गया तो फ्यूचर टेंस हो गया। इसीलिए कई बार हमें ट्रांसलेशन को इस तरह से भी सीखना होता है कि ट्रांसलेशन का मतलब हिंदी टू इंग्लिश नहीं होता है। ट्रांसलेशन क्या है?
वो तो हमारे पास एक मीडियम है हिंदी, इसलिए हम हिंदी से इंग्लिश करते हैं। अगर आप गा की गे करके सीख रहे हो तो आप यहाँ पे गलती कर दोगे। अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे तो आप समझोगे कि ये पास्ट में है, और पास्ट में विल थोड़ी यूज हो पाएगा, पास्ट में तो वुड यूज होगा, विल का पास्ट वुड होता है, नरेशन में भी आप पढ़ते हो। ही डिसाइडेड दैट ही वुड, उन्होंने निश्चय किया कि वो ढूंढेंगे, ही वुड फाइंड आउट, वो ढूंढेंगे। अब क्या ढूंढेंगे? कोई रास्ता, सम वे या अवे, ही वुड फाइंड आउट अवे, कोई रास्ता। क्यों ढूंढेंगे? लोगों को इस दुख से निकालने का, लोगों को इस दुख से निकालने का। ही डिसाइडेड दैट ही वुड फाइंड आउट अ वे टू टेक द पीपल आउट ऑफ द माइजरी, आउट ऑफ द माइजरी। क्लियर है? He decided that he would find out a way to take the people out of the misery. misery मतलब ये जो पूरा दुख से भरा हुआ सब कुछ है, उसके लिए आप यूज कर रहे हो misery, परेशानी, समस्या, कुछ भी कह सकते हो। उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया। मैंने पहले बताया था सारा पास्ट इंडेफिनिट है, और ये सब सेंटेंसेस आपको 12th वाले ट्रांसलेशन में 2-3 अगर पूरा 10 लाइन का ट्रांसलेशन है तो 2-3 ऐसे मिल जाएंगे। उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, ये है he left the palace। और कैसे छोड़ दिया? चुपके से, secretly। कब छोड़ा? one night। तो थोड़ा सा सही कर लो, लिखो one, लिखने का हो ना, तो मैं लिखता हूं one night he left the palace secretly। He left the palace secretly। ठीक, एक रात उन्होंने चुपके से राजमहल छोड़ दिया। He left the palace, लीव की सेकेंड फॉर्म है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। गहन चिंतन के पश्चात उनको इसका समाधान मिल गया और वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। तो गहन चिंतन के पश्चात, आफ्टर डीप कॉन्टेम्पलेशन, आफ्टर डीप कॉन्टेम्पलेशन, गहन चिंतन के पश्चात, आफ्टर डीप कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेट करने का मतलब होता है विचार करना, ठीक, सोचना, पॉन्डर करना, बहुत गहराई से विचार करना। उनको इसका समाधान मिल गया। अब एक ये है, he got the solution of this problem। इसका समाधान मिल गया मतलब इस समस्या का समाधान मिल गया। he got the solution of this problem। और वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे and he became known, या came to be known भी कह सकते हो, he became known या came to be known, he became known as, किसके नाम से? गौतम बुद्ध के नाम से, गौतम बुद्ध। ठीक है, चलिए, तो मैं आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरी बात समझ रहे होगे। रिकॉर्डेड सेशन का यही फायदा होता है कि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें समझ पाते हो, गेन कर पाते हो। तो ये क्लास 10th का ट्रांसलेशन था। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जब वीडियो खत्म हो जाए और वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। तो अब पढ़ते हैं क्लास 12th का ट्रांसलेशन। बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया, 12th में था। अब देखिए थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ जाएगा, किसका? 12th का ट्रांसलेशन जो होगा। अपनी मातृभाषा को निष्कृष्ट समझना हमारी भूल है। एक तो इसमें आपको अच्छे वर्ड्स थोड़े से दिख जाएंगे और सेंटेंसेस थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। हमें संसार के साथ रहना और चलना है, अतएव संसार की अनन्य भाषाओं को सीखने की जरूरत है, पर अपनी मातृभाषा के महत्व का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं, पर शेक्सपियर या मिल्टन नहीं हो सकते। अंग्रेज हिंदी भाषा और साहित्य का विद्वान हो सकता है, पर वो सूर्य तुलसी कभी नहीं हो सकता। अच्छी किताबें हमें मातृभाषा में ही लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपने पूरा ट्रांसलेशन पढ़ा तो आपको ये जितनी बार है दिख रहा है ना, हिंदी सेंटेंसेस में अगर कहा जाता है कि है आ गया तो वो प्रेजेंट में बन गया। तो ये सारे जो टेंसेस बनेंगे ये सब प्रेजेंट में बनेंगे। अब प्रेजेंट में कौन सा बनेगा? ज़्यादातर मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं दिख रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर कई जगह पे मॉडल का यूज है, कैन और मे का यूज है। तो इस तरह से आपको टोन पता चल गया। अब वो जो ट्रांसलेशन आपने 10th वाला किया उसका भी फायदा होता है। छोटे छोटे इसमें 2-4 लाइन ऐसे पड़े होते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, एक बार देख लो क्लास चल रही है नहीं, है ना?
हाँ चलिए ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो भी अगर आप पूरा ट्रांसलेशन 3-4 बार बनाते हुए कि ट्रांसलेशन को 3 से 4 बार, तो उससे आपको रफली आइडिया मिल जाएगा और दोबारा जब कोई और ट्रांसलेशन बनाओगे तो आप देखोगे कि उस तरह के सेंटेंसेस आपको मिल रहे हैं। तो इसीलिए मेरी जो ट्रांसलेशन की क्लास है आप पूरा बस चुपचाप कंप्लीट कर ले जाओ। जो भी 10, 12, 15 ट्रांसलेशन मैं करा रहा हूँ सारा कवर कर लो, आपसे ट्रांसलेशन बनना शुरू हो जाएगा। बस आपको आना चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत तो आना चाहिए आपको, ठीक है। चलो, अपनी मातृभाषा को निष्कृष्ट समझना हमारी भूल है। तो हमारी भूल है क्या? अपनी मातृभाषा को निष्कृष्ट समझना। इट इज आवर मिस्टेक, ये हमारी भूल है। इट इज आवर मिस्टेक टू कंसीडर, समझना, टू कंसीडर आवर मदर टंग, किसको? हमारी मातृभाषा को। टू कंसीडर आवर मदर टंग एज इंफीरियर। भाई लैंग्वेज में हम इंफीरियर वर्ड यूज करेंगे। अगर भाषा को आप किसी को कहते हो कि भाषा अच्छी है, भाषा खराब है, तो आप इंफीरियर सुपीरियर का यूज कर सकते हो। तो इट इज आवर मिस्टेक टू कंसीडर आवर मदर टंग एज इंफीरियर, अपनी मातृभाषा को इंफीरियर समझना। हम संसार के साथ रहना है, चलना है, हमें अतः संसार की अन्य भाषाओं को सीखने की जरूरत है, पर अपनी मातृभाषा के महत्व का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। वी हैव टू लिव, वी हैव टू लिव, हमें संसार के साथ रहना है और चलना है। तो वी हैव टू लिव एंड वॉक, वी हैव टू लिव एंड वॉक विथ द वर्ल्ड, हमें संसार के साथ रहना और चलना है। अतः संसार के अनन्य भाषाओं को सीखने की जरूरत है। आप सो का यूज कर सकते हो, देयरफॉर का यूज कर सकते हो। अभी मैंने आपसे कहा कि ट्रांसलेशन में इतनी ग्रामर वाली चीजें नहीं देखी जाएंगी, थोड़ा बहुत आपको लिबर्टी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा कि अगर एक दो शब्द की इधर उधर हेराफेरी हो रही है, गलती हो रही है, मॉडल की जगह कुछ और यूज कर रहे हैं आप, तो वो काम चल सकता है वहाँ पे। सो संसार की अनन्य भाषाओं को सीखने की जरूरत है। तो एक तो ये बोल सकते हो कि देयर इज अ नीड, आप ऐसे भी बना सकते हो, देयर इज अ नीड, देयर इज अ नीड। क्या नीड है? देयर इज अ नीड टू लर्न अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। संसार के अन्य भाषाओं को सीखने की जरूरत है, बट लेकिन अपनी मातृभाषा के महत्व का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी, क्या जरूरी है? इट इज ऑल्सो नेसेसरी, अपनी मातृभाषा के महत्व का ख्याल रखना। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ, किस चीज का? अपनी मातृभाषा के महत्व का। द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर मदर टंग। देखिए, अगर कोई इस सेशन में पहली बार ही आ गया है तो मैं उससे कहूंगा कि इस सेशन को यहीं रोक दो, वापस जाओ और जो स्टार्टिंग से पार्ट करा रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तब आप मेरे पिच को समझ पाओगे कि मैं किस पिच पे आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, हमें संसार के साथ रहना और चलना है। वी हैव टू लिव एंड वॉक विद द वर्ल्ड। वैसे आप हैव टू का यूज क्या करते हो? जब फोर्स दिखाना हो, कोई कंपल्सन दिखाना हो, मुझे ये काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस, आपको ये काम करना पड़ता है, यू हैव टू डू दिस। यहाँ पे भी उसी तरह का कुछ सेंस है कि हम चलना है, मतलब हमें चलना पड़ता है, हम कुछ कर नहीं सकते, हमें वही काम करना ही है। वी हैव टू लिव एंड वॉक विद द वर्ल्ड। सो इसलिए देयर इज अ नीड, जरूरत है, टू लर्न, सीखने की, अदर लैंग्वेजेस, अन्य भाषाओं को, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। बट लेकिन इट इज ऑल्सो नेसेसरी, लेकिन यह भी जरूरी है, टू टेक केयर, कि हम ध्यान रखें, द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर मदर टंग, हमारी जो मातृभाषा है उसके महत्व को, उसके महत्व का ख्याल रखना भी हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं पर शेक्सपियर या मिल्टन नहीं हो सकते। वी मे बी, देखिए, हम हो सकते हैं, इसका मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जब मैं कह रहा हूं हम हो सकते हैं तो इसका मतलब कह रहे हैं कि हम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। वी में भी, इसीलिए मैं लगा रहे हैं। हालांकि अगर आप कैन लगा के बनाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सटल डिफरेंस है तो बहुत फाइन डिफरेंस, बट इस लेवल पे, 12th लेवल पे आपको इतनी लिबर्टी मिल जाएगी, यहाँ पे मे और कैन कुछ भी लगा दोगे तो काम हो जाएगा। बट है डिफरेंस, मे और कैन में डिफरेंस है और अच्छा खासा है। वी में भी, हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं। वी में भी स्कॉलर्स ऑफ
We may be scholars of English language and literature, but we may be scholars of English language and literature, but हम शेक्सपियर, देखिए जब शेक्सपियर या मिल्टन नहीं हो सकती, ये किसके लिए कहा जा रहा है, ये हमारे लिए कहा जा रहा है, बट वी कैन नॉट बी शेक्सपियर और मिल्टन। तो या तो लिखो वी कैन नॉट बी, या बट वी को आप ऑप्शन में कर दो, वी लिखो या नहीं लिखो इतना चल जाएगा, बट कैन नॉट बी, है ना, बट कैन नॉट बी शेक्सपियर और मिल्टन, क्योंकि ये नाम है तो प्रॉपर नाउन है, तो ये फिर कंप्लीट हो गया, बट वी कैन नॉट बी शेक्सपियर और मिल्टन। वी मे बी स्कॉलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, हम हो सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पे चांसेस नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तो फिक्स है कि हम कभी शेक्सपियर और मिल्टन नहीं बन सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कैन लगा दिया। नेक्स्ट है, अंग्रेज हिंदी भाषा और साहित्य का विद्वान हो सकता है, पर वह सूर और तुलसी कभी नहीं हो सकता। अंग्रेज मतलब एक इंग्लिश व्यक्ति, तो एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज मतलब इंग्लिश व्यक्ति, एन इंग्लिश मैन मे बी a scholar of हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब ये जरूरी नहीं हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ऐसा हो सकता है कि वो हो और ऐसा हो भी सकता है कि ना हो, बट लेकिन ये तो तय है, ही कैनॉट बी सूर और तुलसी, वो कभी सूर और तुलसी नहीं हो सकता, ये तो श्योर है, ही कैन नॉट बी सूर और तुलसी। एन इंग्लिश मैन, अगर आप ध्यान से मेरे इस क्लास को देख रहे हो तो समझ में आ ही रहा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक। एन इंग्लिश मैन मे बी अ स्कॉलर ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बट ही कैन नॉट बी सूर और तुलसी, वो सूर और तुलसी नहीं हो सकता। अच्छी किताबें हम मातृभाषा में ही लिख सकते हैं। अब देखो कौन लिख सकता है, हम लिख सकते हैं, तो वी कैन write good books in mother tongue only, अच्छी भाषा, अच्छी किताबें हम मातृभाषा में ही लिख सकते हैं। We can write good books in mother tongue only। एक बहुत ही छोटा सा सेशन था, बट ये पार्ट 4 है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम ट्रांसलेशन कर रहा है तो आपने देखा होगा कि पूरी क्लास में हमने किसी भी तरह की फालतू बातें नहीं की, कोई और बकवास बातें नहीं की, सिर्फ आपसे ट्रांसलेशन के बारे में ही बात किया। और इस छोटे से सेशन में, जो कि काफ़ी टाइम आपका ले सकता था, मैंने बहुत कम समय में आपको 2 ट्रांसलेशन सिखा दिया, बहुत लाइन बाय लाइन एक एक शब्द को बताते हुए। किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी नहीं आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, आया हो तो भी प्रेस कर सकता है, बता सकता है। और एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपको इसको अपलोड करने का, इसकी प्रशंसा करने का, कि अगर आपको सेशन बढ़िया लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो जो भी आपके दोस्त हों और आपके जूनियर्स हों, स्पेशली जो आपके जूनियर्स हों, उनको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो कहीं और जाके ना भटके और उनका समय ना खराब हो, वो सही जगह पे आके सही पढ़ाई कर पाए। तो आज के सेशन में इतना ही था, फिर किसी सेशन में किसी और चीज़ के साथ मिलेंगे। पहली बार है तो PDF टेलीग्राम चैनल बीन सर अकेडमी पे और सारे पार्ट्स कवर करते रहिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।